तो आज जी करते हैं बात विकी चीमा। आपने जैसा कि देखा ही होगा विकी चीमा चैनल के नाम से बहुत से मिसके इनको जानते होंगे। मामा नहीं, इनको नहीं जानते तो मामा याना देखने वाले इनके चैनल को जानते होंगे, क्योंकि मैं भी कभी कभार देखती हूँ। और आज मैं एनालिसिस कर रही थी कि देखें कि इनकी तरफ से क्या मैसेज जा रहा है, और हमारे जो इधर यूट्यूबर पाकिस्तान के जो हैं, रज्जब भट्ट हो गया, डकी हो गया, इकरा वगैरह होगी, उनका और इनका फर्क देखते हैं। गजल जवाद इसकी बहन का नाम है। आपने देखा ही होगा कि वो लड़की लड़की हमारे लिए लड़की ही है। सुना है जी आपको बच्ची वगैरह भी आ गई हुई है, क्योंकि इन्होंने तो कंटेंट बनाना होता है। वो शादी हो गया, वो प्रेगनेंसी होगी, वो पेट बम दिखाना हो गया, वो 9 मंथ का जो पीरियड होता है वो दिखाना, वो तो एक आम सी बात होगी ना। गजल जवाद की ये वीडियो देखिएगा जिसमें वो किसी पार्लर में बैठी हुई अपनी टांगों का मसाज करवा रही है। और क्या रह गया, और क्या रह गया है ना। फिर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जी करते हैं बात विकी चीमा। आपने जैसा कि देखा ही होगा विकी चीमा चैनल के नाम से बहुत से मिसके इनको जानते होंगे। मामा नहीं, इनको नहीं जानते तो मामा याना देखने वाले इनके चैनल को जानते होंगे, क्योंकि मैं भी कभी कभार देखती हूँ। और आज मैं एनालिसिस कर रही थी कि देखें कि इनकी तरफ से क्या मैसेज जा रहा है, और हमारे जो इधर यूट्यूबर पाकिस्तान के जो हैं, रज्जब भट्ट हो गया, डकी हो गया, इकरा वगैरह होगी, उनका और इनका फर्क देखते हैं। विकी चीमा का ऐसा चैनल है जिसमें हमें कोई भी फेक किस्म की स्क्रिप्ट नजर नहीं आया, स्क्रिप्टेड चीज नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। यानी वो जो है सिंपल माँ जी जो है बहुत लाइक करते हैं, मैं क्या बहुत से लोग उनको लाइक करते हैं। मैं कभी कभार देखती हूँ, क्योंकि इतनी इसके टाइम नहीं होता मेरे पास। कभी कभार इनकी वीडियो सामने आए थे तो मैं जरूर देखती हूँ कि क्योंकि उनकी सादगी और सच्चा और सुच्चापन जो है ना, वो हमें विकी चीमा के चैनल में नजर आता है। विकी चीमा जो है वो बेटा है इनका, और माँ जी जिसके साउथ अफ्रीका जो चली गई थी इनके साथ, और आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। पाकिस्तान आने से इनका कितना अच्छा इसके वेलकम किया गया, बहुत ही जबरदस्त। यकीन करें कि यकीन नहीं आता ना कि कोई चंद अरसे में इतना फेमस हो सकता है, पॉपुलर हो सकता है। इसलिए कि इस बंदे में सच्चाई है। माँ जी जो है इनमें सच्चाई है, कोई बनावट नहीं है, कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करना पड़ता, कोई झूठ नहीं करना पड़ता, कोई प्रैंक नहीं करना पड़ता। कोई भी ऐसा ड्रामा इनके चैनल पे हमने कभी नहीं देखा जी। माँ जी को ये हो गया, या बच्चे हैं उनके साथ, वो ठीक है, उनका बच्चा एक दफा बीमार हुआ था, शुक्र अल्लाह पाक की जात ने उस बच्चे को सेहत दी, इसके लिए हम बड़ा परेशान थे, हमने दुआएं भी की और हमने वीडियो भी बनाई ना। तो मेरे ख्याल में परसों तरसों उन्होंने लाहौर का भी विजिट किया। यानी जहां जहां जाते हैं ना, तो लोग इनके पीछे ऐसे हैं जैसे वो मक्खियां नहीं होती, क्या कहते हैं वो, शहद की मक्खियां छत्ते की तरफ। इस तरह लोग इनको वेलकम कर रहे हैं, लोग इनको सराह रहे हैं, लोग इनसे मिलना प्राउड भी फील करते हैं। जो प्रमोशन करवाने वाले हैं, जिनके जो चैनल है, जो जो काम है, वो लोग भी इनको मिलते हैं, जहां जाते हैं इज्जत पाते हैं। और हम चाह के बिना इनके चैनल पे हम बुराई अपने पल्ले से नहीं डाल सकते, क्योंकि बुराई है ही नहीं है। जो है वो सच्चाई है, जो है वो सादगी है, वो अपनापन है। वो कोई बनावट नहीं है, कोई फेक नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड कोई भी बात उनकी ना, माँ जी की कोई भी बात स्क्रिप्टेड नहीं है। यही वजह है कि डे बाई डे अल्लाह ताला ने इनको अरूज दिया, इनकी पहचान हुई, इनका एक नाम हुआ। तो मुझे याद आ जाता है जी अपने ये हमारे व्लॉगर जो है ना, रज्जब भट्ट हो गया, डकी हो गया, सिस्टोलॉजी होगी। आए दिन जो प्रैंक होता है, कभी एक्सीडेंट, कभी शराब पी के आ जाना, कभी मीन्स के देखा ही होगा जिस जिस तरह की वाहियाती ये लोग करते हैं। और जिस जिस तरह इन्होंने मीन्स के गले से दुपट्टे उतार के, यानी पर्दा नाम की कोई चीज नहीं। हालांकि विकी चीमा ने कभी अपनी मिसेज नहीं दिखाई, कभी कोई अपनी खातून नहीं दिखाई फैमिली की। हाँ, जो मीन्स की माँ जी की एज की एक आध फूफी है वो दिखाई है, जिसपे किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ना हो सकती है, क्योंकि उन लोगों में सादगी है। उन लोगों ने ना बिल्कुल ओरिजिनलिटी दिखाई है, बिल्कुल ही सादा। कितने ही चैनल, कितने ही न्यूज चैनल उनको अप्रोच कर रहे हैं, आ रहे हैं, और बहुत ही जबरदस्त लगता है, बहुत ही रियलिटी है, और बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि एक बेटे को और माँ की बॉन्डिंग क्या होती है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, इज्जत। बेटा जो माँ बाप की इज्जत करता है, माँ बाप जो बेटे को दुआएं देती है, वो बिल्कुल ओरिजिनल चीज दिखा रही है, जो देख के दिल को बहुत ही अच्छा लगता है, ज़हन को बहुत ही सुकून मिलता है कि कोई तो ऐसा है जो आया है ये मैसेज देने के लिए। इनको देखा देखी शायद दूसरे बच्चे भी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना सीखे, और ये चीज सीखे कि खाली झूठ और प्रैंक और इस तरह के स्क्रिप्टेड चीजों से नहीं चैनल आगे बढ़ सकते ना, जिस तरह के दूसरे कर रहे हैं, रजब कर रहे हैं। स्पेशली रजब तो देखो ना कि इसके जो फैन है, या जो भी इसका ग्रुप है, इसने जो बनाया हुआ है चंद गुंडों का, वो उनमें कोई वेल एजुकेटेड बंदा नजर आया आपको? कभी कोई अक्ल की, शौर की, इस तरह की मैसेज इसने अपने चैनल पे दिया? वही लैंग्वेज जी, बात शुरू होती है, माथे पे तेवरी होती हैं रजत साहब के, और शुरू हो जाता है जी वो अपने रूटीन के।
शादी से लेके अब तक जो भी है, इससे पहले भी सिर्फ दोस्त होते थे इनकी, वो ओए तो होती थी उनके। एक तो पता नहीं क्या इसके दोस्त का नाम है, उसका थोबड़ा तो वो पता नहीं क्या अजीब सा है ना नाम, डोगर 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 जो है ना, अजीब से ही देख के वहशत सी होती है ना। अलबत्ता तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको देखूं। हाँ, कभी कभार जो इसकी शादी के थे ना वो व्लॉग चंद मैंने देखे थे, वो ये देखने के लिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है, ये क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, किस तरह नोटों की बरसात करके किस तरह अपनी तरफ इसने बच्चों के मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। हमारी न्यू जनरेशन मतलब कि इनको बच्चे वही फॉलो करते हैं जो जाहिल अनपढ़ लोग होते हैं। मैं कहती हूँ कि इस चैनल का बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनमें थोड़ी सी सेंस है, जो थोड़ा अवेयरनेस रखते हैं, दुनिया को जानते हैं, कौन इस तरह अपनी माँ बहन सामने लेके आता है। गजल जवाद इसकी बहन का नाम है। आपने देखा ही होगा कि वो लड़की लड़की ही हमारे लिए लड़की ही है। सुना है जी आपको बच्ची वगैरह भी आ गई हुई है, क्योंकि इन्होंने तो कंटेंट बनाना होता है। वो शादी हो गया, वो प्रेगनेंसी होगी, वो पेट बम दिखाना हो गया, वो 9 मंथ का जो पीरियड होता है वो दिखाना, वो तो एक आम सी बात होगी ना हमारे हम लोगों के लिए। एक वक्त था जब ये टाइम आता था ना, तो माँ नहीं बताती थी अपने घरों में, स्पेशली अपने बेटों को, कि तुम्हारी बहन को उम्मीद है या इस तरह की कोई गुड न्यूज है आने वाला। अब दौर ये है कि भाई रोज ही इसको कंटेंट बनाता था जी। आपको पता है कि गजल जवाद को ये है, और ये बेबी आने वाला, आज उसकी तबीयत को ये हो गया, आज उसकी तबीयत को ये हो गया। बस वो लेबर रूम का जो होता है ना, वो अभी तक नहीं दिखाया गया। वो भी इंशाल्लाह कोई ऐसा हमारा व्लॉगर आएगा तो डेली व्लॉगर जो होते हैं ना, वो भी आके वो चीज भी दिखा देगा। क्योंकि अगर शादियां दिखाई हैं, कुंडियां लगाने तक दिखाई हैं, बेड बस कुंडी लगाने तक दिखाई है, शुक्र करो कि कुंडी बंद करके अंदर जो है ना बेडरूम जो होता है उसका दिखाना बाकी रह गया। वो भी जल्द ही ये लोग सामने लेके आएंगे, क्योंकि इनसे कुछ भी इसके तवक्का की जा सकती है ना, कोई बात नहीं है, कुछ भी तवक्का की जा सकती है। ये लोग कर सकते हैं, ये कर रहे हैं। गजल जवाद की ये वीडियो देखिएगा जिसमें वो किसी पार्लर में बैठी हुई अपनी टांगों का मसाज करवा रही है। और क्या रह गया, और क्या रह गया है ना। फिर जब मुहर्रम आते हैं या भी इसके इनका कोई डे होता है, जैसे कि शियों के होते हैं, कभी योम शहादत होती है, योम विलादत होती है, तब इनके रोने देखें, तब इनकी अल्लाह तौबा देखे। स्पेशली ये गजल जवाद के देखें, ये जो नोहे और ये जो पहाड़ी होती है, जो कुछ भी होता है बिलादाजिशियों में जो होता है, उस वक्त इनके आंसू, मगरमच्छ के आंसू, ये कहाँ से आ जाते हैं। और फौरन ही वो दिन जो गुजरते हैं, फिर वही बेढंगा नाच गाना, बेतुके मजाक, प्रैंक, हर चीज चलती है ना। ये कुछ दिखा के ये लोग इधर तक पहुंचे, और फिर हम ही लोगों को दिखा रहे हैं जी। डाले, नोट, डॉलर, घर, गाड़ियां, ये वो सब कुछ। अब देखें, कंपेयर करें रजब की माँ को और कंपेयर करें विकी चीमा की माँ को। वो एक वाकई ओरिजिनल माँ है, विकी चीमा की माँ, जिसमें ओरिजिनलिटी है, उसकी दुआओं में है, उसकी सादगी में है, उसके बोलने में है, उसके पहनने ओढ़ने में है, जिसपे हम पल्ले से कुछ भी नहीं डाल सकते। एक तरफ आ जाती है रजब भट्ट की माँ, जो टोटल फेक, मिनट में रोना, मिनट में रोना, आंसू नहीं कभी किसी को नजर आएंगे, क्योंकि आंसू नहीं होते, हमने शक्ल बनानी होती है, रोने वाली शक्ल बनानी होती है इन्होंने ना। तो रोने वाली शक्ल बना के वो किस तरह अल्लाह रसूल के वास्ते, वो इन शहीदा जो करबला है उनके वास्ते जब उनका दिन आता है, तो तब इनके जो होता है एक मुकम्मल इनको ना 1.25 महीने का कंटेंट मिल जाता है। यानी जब मुहर्रम होते हैं ना, तो 1.25 महीना इनका कंटेंट वही होता है, नजर नियाज जो भी देते हैं, ये जो भी इनकी महफिलें होती हैं, जो जहां जहां जाना होता है, बीबी पाक दामन, ये वो ब्ला ब्ला, सब कुछ दिखा के इनको एक न्याय मिल जाता है। जैसे कि इसी गाड़ी के पीछे, रजब की गाड़ी के पीछे एक हजूम होता है ना, तो क्या वो हजूम विकी चीमा की गाड़ी के पीछे नहीं है? क्या इनको लोग मिलने के लिए कैसे एक जैसे समंदर उमड़ आया है, उसने वाहियाती तो नहीं दिखाई, उसने माँ बहन तो नहीं दिखाई। माँ उनकी जिस एज की है, और वाकई वो माँ है, वो सबकी माँ है, वो हमारी भी माँ है, वो सब लोगों की माँ है। और वो कहती भी ये है कि जो मुझे अगर मैंने माँ किया है ना, तो फिर पुत्र बन के दिखाना, फिर उन्हें बन के दिखाना। यानी वो वाकई चाहे वो एज का बड़ा हो छोटा हो, वो सबके लिए वैसे ही दुआ करती है जैसे अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, अपने बेटों के लिए दुआ करती है। तो हमें ये चीज जो ओरिजिनलिटी है ना विकी चीमा की, ये बहुत 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 भाई है। और इंशाल्लाह ये चैनल बहुत आगे जाएगा। अभी तक हमें इस चैनल में कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नजर नहीं आई कि जिसपे हम ऑब्जेक्शन कर सके, जिसको हम बुरा कह सके। हर चैनल, हर न्यूज चैनल उनको अप्रोच कर रहा है। तो अब जी ब्रॉडकास्ट पे किसको लिया जा रहा है जी? हमारे रजब साहब को लिया जा रहा है। मैं कहती हूँ आफरीन है हमारे मुल्क के इस तबके को भी, कि किसी पढ़े लिखे, किसी गोल्ड मेडलिस्ट, किसी मीन के किसी ने कोई कारनामा, कितने कितने लायक बच्चे हैं हमारे पाकिस्तान में जो रुल रहे हैं। अभी रिसेंटली आपको एक डॉक्टर जो मजबूर है टांगों से, उसकी भी वीडियोस नजर आएंगी, मैं भी आपकी नजरों से गुजरती होंगी। नहीं तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट दिखा दूंगी कि वो बच्चा एक मैरिड पे जिसने मेडिकल किया हो, वो जॉब के लिए वो किस तरह तरस रहा है, जिसकी माँ ने
कपड़े सी के सिलाई कर करके उस बच्चे को पाला, और उस बच्चे ने उस माँ के दर्द को महसूस करते हुए ये कहा कि मैं अपनी माँ की और अपनी फैमिली की किस्मत बदल के रहूंगा। मगर मजदूरी की वजह से वो बच्चा इस वक्त किस किस तरह फरियाद कर रहा है और किस किस तरह दरबदर हो रहा है। हमारी हुकूमत को क्या ये चीज नजर नहीं आती? हमारे जो इसके बसात रखते हैं जो लोग, उनको ये नजर नहीं आती कि इस बच्चे की हेल्प की जाए, या इसको प्रमोट किया जाए, या इसको जॉब के सिलसिले में कुछ जो भी कोई भी है इसकी हेल्प करना चाहिए। मगर नहीं जी नहीं, हम खुद भी हो गए हैं ना ऐसे ही, नाच गाना झूठे प्रैंक देखना। हम देखते हैं तो उनको व्यूज मिलते हैं ना, जो देखते हैं दुत्कार तो उन लोगों पे होनी चाहिए ना। उन पे मैं कहती हूँ कि बस मैं कोई ऐसे वर्ड ना मेरे मुंह से निकल जाए कि जो इनको फॉलो करते हैं इनका बाइकआउट करे। सोशियोलॉजी हो गया, रजब हो गया, ये क्या नाम डकी हो गया, क्या है बीवियां दिखा दिखा के, खूबसूरत बीवियां दिखा दिखा के, बगैर दुपट्टे की बीवियां दिखा दिखा के ये लोग करोड़ोंपति अरबोंपति होते चले जा रहे हैं, और हम लोगों पे ये किस्म का वो टांग रखे हुए हैं। जब कोई बात होती है तो ये बदमाशों की तरह, रजब को आपने देखा होगा कि बिल्कुल एक्सेंट जो इसका है ना, नॉर्मल बात भी करे ना तो वो ऐसे ही है जैसे तड़ी लगा रहा है ना, जैसे कोई ऑर्डर कर रहा है जैसे तड़ी। इसी तरह उसका टोला है, जो 3-4 उसके दोस्त है, वो भी टोला है इसी तरह का। ये कोई अच्छा मैसेज भी दे सकता था, ये अच्छी लैंग्वेज भी इख्तियार कर सकता था, ये कोई इसके अपने चैनल से कुछ बहुत अच्छा हमारे जनरेशन के लिए कर सकता था। जैसा कि मैंने बताया कि विकी चीमा की तरफ से ये मैसेज जा रहा है कि औलाद को कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे खिदमत करनी चाहिए माँ बाप की, और माँ बाप को कितना पोलाइटली होना चाहिए और कितना दुआगो होना चाहिए ऑटोमेटिकली, कि जिसका बच्चा नेक और लायक होगा, उस माँ की ओरिजिनल जो दुआएं निकलेगी वो यही है जो विकी चीमा की माँ के मुंह पे हर वक्त दुआ रहती है। हर एक के लिए, हर बच्चे के लिए, चाहे वो बड़ी उम्र का भी आए तो उसने बच्चा पुत्र कह के ही बुलाना है ना। ये चीज, ये क्वालिटी उनमें अल्लाह ताला ने डाली है, ये है, ये क्वालिटी है। मगर इस क्वालिटी को आगे नहीं आने दिया जा रहा ना। और भी बहुत सी ऐसी माएँ होंगी जो इस तरह की होंगी, जो इस तरह की प्योर सच्ची माएँ जो होती है ना, वो होंगी। शायद उनको इसके परमिशन नहीं होगी, या वो उनको ये चीज अभी नजर नहीं आई होगी, देखा नहीं होगा। मगर इस चीज को मजीद आगे आना चाहिए, इस तरह के चैनल बनने चाहिए, जो सच्चाई है, रियलिटी है, वो दिखाना चाहिए। अदर तो बहुत से चैनल है, देहातों के चैनल है, मगर कहीं ना उनमें लालच नजर आती है, जो कि मुझे इस बंदे में और इस माँ जी में कहीं भी नजर नहीं आई। इनकी पूरी फैमिली में जो अभी 1-2 भाई और भी दिखाए ना, हमें लालच नाम की इनमें कोई चीज नहीं नजर आई, क्योंकि ये रजे हुए लोग थे। ये इतने गे गुजरे लोग नहीं थे जिनको पैसे की और डॉलर की जरूरत थी। इज्जत में रह के, हद में रह के जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अप्रिशिएट करती हूँ और सैल्यूट करती हूँ विकी चीमा को, जो इस तरह का कंटेंट लेके आए, जो अपनी माँ को और मामा याना का जो हंसी मजाक होता था वो एंजॉय भी करते थे वाकई हम लोग। उनकी सादगी, और उनमें सादगी है, ये नहीं है कि वो फेक सादगी दिखाती हैं। वो माँ जी वाकई बहुत सादा है, वो अल्लाह की बहुत नेक बंदी है। तस्बीह उनके हाथ में होती है, हज वगैरह, हज उम्रे माशाल्लाह उन्होंने की है। अल्लाह ताला मजीद उनको तौफीक दे कि वो बार बार हज करे, उम्रे करे, और उनके सदके में अल्लाह ताला हमारे मुकद्दर में भी करे कि हम भी ऐसे मुकामात पे जा सके। अल्लाह ताला हमें भी ये सादतें नसीब करे। और ये जो मैसेज है इसको लॉन्ग टाइम आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो मैसेज है रजब भट्ट का, इसको स्टॉप होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। या तो रजब अपना कंटेंट चेंज कर दो, या अपनी ये लैंग्वेज है इसको सुधार लो, फेक एक्सप्रेशन है इसको सुधार लो। वो माथे पे तेवरियां चढ़ा के, वो गुंडों वाली जबान इस्तेमाल करके, वो ओए तो इस्तेमाल करके, वो माँ के साथ बदतमीजी करके, माँ का वो मिडल फिंगर दिखाना, बेटे का मिडल फिंगर दिखाना, ये तो आम सी छोटी सी बात है इनके लिए, क्योंकि इनकी तो जूती को भी परवाह नहीं है ना, इनमें अकल है ना, इनका जो लिविंग स्टाइल है ना वो ऐसा है। वो ये वाकई ओरिजिनल थोड़ा सा है कि इनका स्टाइल ही ऐसा था। ओए तो करने वाली फैमिली पढ़ाई नाम की चीज नहीं है। गजल जवाद को देख लो कि क्या है, उसके फीचर है, उसकी खूबसूरती है, क्या है, वो शादी में डांस कैसे कर रही है, उस पर नोट कौन निछावर कर रहा है, वो डोगर किस तरह नोट, ये नोट किस पे निछावर किए जाते थे, एक टाइम था ये नोट किस पे इस तरह निछावर करते थे, आपको मालूम ही होगा। नहीं होगा तो हमें याद है, हमें याद है कि ये नोट किस तरह गाने वाली नाचने वालियों पे, जो तमाशबीन होते थे ना, वो इस तरह नोट निछावर करते थे, जो कि ये डोगर रजब की बहन के ऊपर निछावर करता है। तो बहुत ही हैरत भी होती है, शर्मिंदगी भी होती है, और एहसास होता है कि भाई भी है, बाप भी है, माँ भी है, और बेटी मसाज भी करवा रही है, और उसको सोशल मीडिया पे भी फेंका जा रहा है कि कहाँ इनकी औकात क्या थी, रजब की क्या औकात थी। 20,000 पे वो एज ए पांडी काम करता था मंडी में, बोझ उठाने वाला ये पांडी। और कहाँ ये ओए तोए करके, माँ बहन दिखा के नचवा के, बीवी दिखा के नचवा के। आजकल तो वाकई शॉर्टकट, हम अल्लाह ना करे कि शुक्र है कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं है। हमें हमें इस चीज का नहीं है कि हमें भी इस तरह की दौलत मिले, हमें भी इस तरह के डॉलर डाले, कड़ियां, घर एकदम से लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। हमारे बच्चे तो घर में भी मौजूदा कोई बात हो ना, तो अगर कोई ऐसी बात, अलबत्ता तो अल्लाह का शुक्र है हमें इतना शऊर है,
तो बच्चे ही उस बात को कह देते हैं, मम्मा ये क्या कह रही हैं आप? मगर आफरीन है इन पे कि इनकी माएँ भी ऐसी, इनके बाप भी ऐसे, जिसकी चीख से ये खींचता गाले खींचता रहता है ये रजब। तो वो बाप भी नहीं, उन्होंने जिंदगी गुजारी है, उनको नहीं पता कि अच्छाई बुराई क्या है। माँ ने जो जिंदगी गुजारी है, इसको नहीं पता कि मेरा बेटा क्या नजर आ रहा है, मेरी बेटी क्या नजर आ रही है। कमेंट्स इनको क्या कहते हैं? कमेंट्स कुछ भी नहीं कहते, इन्होंने देखने ही नहीं है। ऐसे जो कमेंट्स हैं उन्होंने देखने ही नहीं है। देखे भी हैं तो इनकी गैरत कहाँ से जागनी है? वो तो गैरत वाले होते हैं जो ऐसा कंटेंट बनाते ही नहीं है, ऐसी कोई बात लेके ही नहीं आते, और ना उनका लाइफ स्टाइल, क्योंकि ये ओरिजिनलिटी दिखा रहे हैं। ओरिजिनल ये लोग ऐसे ही हैं जैसा ये दिखा रहे हैं। अब आगे आपने क्या लगाना है ये अपनी मर्जी से लगा लीजिएगा, इन लोगों को क्या कहते हैं ना। तो आज का एनालिसिस इतना ही था, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।